जय हिंद। आज तारीख है 27 फरवरी 2024। आज ही के दिन 94 वर्ष पहले यानी 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। उन्होंने अपने आप से वादा किया था कि मैं हमेशा आज़ाद रहूंगा, मुझे पुलिस कभी नहीं पकड़ पाएगी। अपने इस वादे को पूरा करने के लिए प्रयागराज के एल्फ्रेड पार्क में जब वो पुलिस से घिर गए तो उन्होंने खुद अपने आप को गोली मार ली और शहीद हो गए। उनकी माताजी श्रीमती जगरानी देवी ने बेटे के जाने के बाद लकड़ियां बीन बीन कर अपना जीवन बिताया है। और ऐसा नहीं है कि देश के आज़ाद होने के बाद उनको सुख मिला हो। चंद्रशेखर आज़ाद जी के एक भक्त थे जिन्होंने जगरानी देवी को अपने माँ माना और उनके अंतिम दिन तक यानी 1951 तक उनकी सेवा करी। ये शब्द भक्त सुनकर कुछ लोगों को पॉलिटिकल खुजली होने लगती है, लेकिन वो लोग ये भी याद रखें कि भक्त उसी का होता है जो खुद भगवान होता है। देश की आज़ादी के बाद सरकार बनी उस परिवार की जिसे लगता है कि उसने अकेले सिंगल हैंडेडली इस देश को आज़ादी दिलाई है। ये सारे क्रांतिकारी तो खेल खेल में शहीद हो गए थे, ऐसा उन्हें लगता है। इस अन्याय की कहानियां भरी पड़ी हैं। शहीद भगत सिंह के साथी थे बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने 8 अप्रैल सन 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। देश की आज़ादी के बाद उन्हें अपना जीवन जीने के लिए ट्रक ड्राइवर का काम करना पड़ा। अपनी बुरी स्थिति को देखकर उन्होंने खुद एक बार कहा था, अच्छा होता अगर मुझे भी भगत के साथ फांसी लग जाती, कम से कम ये दिन तो ना देखने पड़ते। देश के क्रांतिकारियों के साथ ऐसा बर्ताव, और ये कोई आखिरी कहानी नहीं है। अन्याय की कहानियां भरी हुई हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक और उदाहरण है। सिर्फ क्रांतिकारियों के साथ ही नहीं, देश के फौजियों के साथ भी यही किया है। 1962 में जब चाइना के साथ लड़ाई हुई, हमारे देश के फौजी बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन सरकार ऐसी थी कि देश का अपमान हो गया। सरकार किसकी थी आप जानते हैं, चाचा जी की सरकार थी। 1962 में जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, उनमें से एक के परिवार से जब मैं मिला तो उनके बेटे ने, जो खुद आज करीब 75 साल के हो गए हैं, मुझे बताया कि जब हमारे पिताजी चले गए तो उस समय की सरकार ने हमें कंपेंसेशन देने के लिए एक प्लॉट ऑफ लैंड दिया था। पेपरों में छप गया कि हमें प्लॉट दिया गया, लेकिन वो प्लॉट एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, उस पर किसी का कब्जा था। वो प्रॉपर्टी हमें कभी मिल ही नहीं पाई। ये बात मैं सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूँ, खुद मैंने अपने कानों से सुना है उनके सामने बैठकर। और एक बात जो उन्होंने मुझसे कही, आज भी जब वो मेरे दिमाग में आती है और मेरे कानों में गूंजती है, मुझे रोना भी आता है और गुस्सा भी आता है। उन्होंने कहा था, मां ने जीवन में कभी सुख नहीं देखा और हम सारे भाई बहन अनपढ़ रह गए। देशभक्तों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं ये परिवार वाले। और चाचा का पर पोता आज पता नहीं कौन सी न्याय यात्रा निकाल रहा है, किसके साथ न्याय करने वाला है। खैर, उन्हें तो भूल जाएं। आप बताइए कि क्या आप न्याय करने वाले हैं अगले 100 सालों में? मैं न्याय करने वाला हूं, और न्याय यही है, भाजपा 400 के पार और कांग्रेस का अंतिम संस्कार। जय हिंद।